ये प्लाट को आप देख रहे हो, ये पूरी बंजर भूमि थी। यहाँ पे घास भी बराबर नहीं उगता था। हम लोगों के पास अलौकिक खाद भी कम था, तो हमने बोला कि यहाँ ठीक है, हम ग्रीन मैन्योरिंग ले लेंगे और उसमें निकलने वाले वीड्स, ग्रीन मैन्योर का बीज, ये सब मिला के हम ज़मीन में मिला देंगे। तो पहले 45 दिन में हमने उसको काट के मल्च कर दिया, फिर बाद में रोटावेटर चला के उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया। फिर हमने यहाँ तय किया कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्लानिंग किया तो बेस्ट रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्लानिंग किया। तो आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे पूरा मौसम्बी का प्लानिंग किया है। ये सब मौसम्बी के पेड़ लगे हैं। इस तरह से ये मौसम्बी की कतारें जा रही है पूरी। अब ये मौसम्बी में हम लोगों ने 2 मौसम्बी के बीच में एक पपीते का पेड़ लगा रखा है। इस तरह से हमने इसका प्लानिंग किया। लेकिन मैंने जो अभी इनको खर्चा करने लगाया, ड्रिप लगा है यहाँ पे और अदर कोई खर्चे हुए, अलौकिक खर्चे, तो ये खर्चे पहले साल में कैसे रिफंड होंगे और पहले साल से अच्छी पैदावार कैसे मिलेगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चना लगा दिया। तो अब ये एक ही जगह पे 3 क्रॉप हो गए। चने का हो गया, पपीते का हो गया और मौसम्बी लगी है। अब ये मौसम्बी मेन क्रॉप है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा लागत पपीते में से निकालना है और चना ये नेट प्रॉफिट में चले जाएगा। इस तरह से पहले ही वर्ष में हम इसमें की लागत और प्रॉफिट दोनों को भी निकाल रहे हैं पपीते से। तो हमने उसको प्लानिंग से, क्योंकि अब ये ड्रिप लगा दिया, ड्रिप पे खर्चा हो गया। पहले हमने ये मौसम्बी लगाई अगस्त महीने में, इसके बाद में पपीता लगाया अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट में लगाया तो जुलाई के लास्ट में ये पपीते का पैदावार आरंभ हो जाएगा। ये करीब 8 से 9 महीने के बाद इसकी पैदावार मिलना चालू हो जाती है। इस तरह से 8-9 महीने बाद पपीते की पैदावार मिलेगी। चने की पैदावार ये हमने नवंबर के लगभग में बोया है इसको, इसकी पैदावार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसकी मिल जाएगी पैदावार। इस तरह से फरवरी में इसका पैसा हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ फर्टिलिटी कमज़ोर थी, हमने ग्रीन मैन्योरिंग से इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया, अलौकिक खाद नहीं डाला था। तो हमने ये तय किया कि यहाँ फसल क्या ली जाए। हम यहाँ कभी गेहूँ पे नहीं गए, गेहूँ पे जाते तो गेहूँ ये ज़मीन से ज़्यादा लेता, तो हमको ज़मीन को फर्टाइल बनाना है, इसलिए हमने चने का सिलेक्शन किया। लेकिन चने की फसल निकल जाएगी, उसके बाद में हमने तय किया कि ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाना है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ाना है। तो चने के बाद मूंग की फसल तय की है कि 1 से 5 मार्च के बीच यहाँ पे पूरा मूंग आ जाएगा। इस तरह से पहली फसल हमारी चने की हो गई, मूंग की हो गई। ये हमें नेट प्रॉफिट में जाएगी और इसमें से पूरा लागत निकलेगा। इसमें जो भी हॉर्टिकल्चर हमने लगाया वो हॉर्टिकल्चर की लागत ये पपीते में से निकलेगी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा नॉलेज के साथ, प्लानिंग के साथ और श्रम के साथ, ये इसमें श्रम भी लगा है, इस तरह से हमने प्लानिंग किया। लेकिन फिर पपीते में कहीं कहीं जकड़न जैसे प्रॉब्लम दिखाई देने लगे। तो आप देख रहे हो कि इसके ऊपर डस्ट है। ये डस्ट काय का है, ये ऐश है। ऐश यानी राखड़, जिसको हम राखड़ बोलते हैं। कोई भी चीज़ जल जाने के बाद जो बचता है उसको राखड़ बोलते हैं हम लोग। जैसे गाय के गोबर की गोबरी बनाते हैं और वो जलाने के बाद जो रह जाता है वो ऐश यानी राखड़। वो राखड़ हमने डाल दी, इसके इतने फंटास्टिक रिजल्ट मिले कि उसका सिकुड़ना भी बंद हो गया। तो उसके पहले हमने काम क्या किया था कि पहले ये काम किया था कि मोज़ेक रोग नहीं आना चाहिए, इसलिए मोज़ेक रोग नहीं आने के लिए हमने छाछ का ड्रेंचिंग किया, ज़मीन इसके पौधों में ड्रेंचिंग के साथ उसको स्प्रे भी कर दिया हमने। तो छाछ का ड्रेंचिंग और स्प्रे और राखड़, इसी से पूरा कंट्रोल हो गया। तो सारा ही हमारे अपने घर का है, हमने कोई लागत नहीं लगाई उसमें करने की। तो ये पूरे डिज़ाइन में श्रम के अलावा हमारा दूसरा खर्चा कोई नहीं किया, हमने श्रम का खर्चा लगा। फिर बाकी बुआई वगैरह का खर्चा तो चने की लगाई है, हमको ज़मीन तैयार करना, फिर ट्रैक्टर से बोना, ये खर्चे तो लगे ही हमको। लेकिन ये ज़्यादातर खर्चे जो ऐसे है कि वो यहाँ का पैसा यहीं रुक रहा है, किसी कंपनियों को नहीं गया। इस तरह से हमने इसकी यहाँ की पूरी डिज़ाइन की, उसके कौन से स्प्रे कब मारना चाहिए ये तय किया। इससे आज पूरी तरह से पपीता निकोप है। पूरे पपीते के ऊपर हमने राखड़ का स्प्रे, पूरे पपीते पे राखड़ का छिड़काव किया है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा प्लानिंग किया है।
हमने अभी यहाँ पे मौसम्बी का देखा है, इसी तरह हमने यहाँ पे पूरे 14 एकड़ में 4 प्रजातियाँ लगाई है। हमने यहाँ सीताफल लगाया है, हमने यहाँ अमरूद लगाया है, हमने यहाँ संतरा लगाया है। तो ये सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनेंगे आने वाले कल में, क्योंकि सूर्य प्रकाश, हवा, इसका सारा सिद्धांत, वाटर हार्वेस्टिंग, बाद में फिर जब बड़े हो जाएंगे तब इसमें हम ट्रेंच बना के उसकी मिट्टी का पूरा भराव देंगे, जब पौध बड़े होंगे तब। इस तरह से बारिश का पानी पूरा यहीं पे रोक के मॉइस्चर सिस्टम बनाएंगे, वाटर रिक्वायरमेंट उसकी घटा देंगे। इस तरह से आने वाले कल की डिज़ाइन है, 4 प्रकार के फलों के पेड़ों के साथ हमारी डिज़ाइन बनेगी। आगे धीरे धीरे हम इसके वीडियो डालते रहेंगे।